इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नाम है अपर रूम, ऊपर की कोठरी, जिसमें 120 लोगों पर पाकरू उतरा था। आई विल प्रीच, ये उस मैसेज का नाम है अपर रूम, ऊपर का कमरा। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो किस पोजीशन में थे? वो घूम फिर नहीं रहे थे, वो सब प्रार्थना में थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस खूबसूरत चीज प्रार्थना को अपने लाइफ में महत्व देते हैं। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, अगर मुझे खुदा मिले और कहे दो चीजें मैं सामने रखता हूं, दोनों में से एक का चुनाव कर ले, प्रार्थना या वचन का प्रचार करना। आप बिलीव करो, प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं प्रार्थना चुनूंगा। अब बताओ क्यों? मैं क्यों दुआ चुनूंगा? मैं क्यों? प्रचार की जरूरत नहीं है क्या? यीशु ने एक जगह पे कहा चलो हम किसी और जगह पे प्रचार करने चलेंगे, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूं। पर क्यों प्रार्थना चुनूंगा? आप याद रखिए, जो लोग खुदा की करीबी पसंद करते हैं ना, वे सदैव प्रार्थना चुनते हैं। जो लोग परमेश्वर की करीबी चाहते हैं, हिज क्लोजनेस, उसकी करीबी, उसकी छाती पर यूहन्ना की तरह लेटना, अगर आप परमेश्वर की करीबी चाहते हैं ना, आप सदैव प्रार्थना को चुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना खुदा के सामने आपको ले जाती है। बाइबल कहती है उन लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, पवित्र आत्मा आया, और आप जानते हो उसके बाद ही पतरस से प्रचार करना स्टार्ट किया। हे इज़राइल के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हमारी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सुबह के 9 ही बजे हैं, हम में से किसी ने शराब नहीं पी है। यह वो भविष्यवाणी है जो पूरी हुई है। पुराने नियम में योएल में लिखा है, अंत के समय में प्रभु अपना आत्मा हम पे उंडेलेगा। देखो ये वह आत्मा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, तुमने उसे मारा, उसका मैं गवाह हूं। लेकिन इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और अपने साथ रखा, और इसी यीशु ने अपना आत्मा हम पर उंडेला है। आप जानते हो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ था, पर जब पवित्र आत्मा आया, बाइबल कहती है वो योएल नबी की भविष्यवाणियां बताने लगा। सोचो, जैसे ही वो ये बात जान गए कि हमको प्रेयर की पोजीशन में ये सब मिला है, आपको पता है 3:1 में क्या लिखा है? वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। आप जानते हैं आप प्रभु की क्लोजनेस क्यों खो देते हैं? बिकॉज यू निग्लेक्ट प्रेयर। आप प्रार्थना को ना बोलते हैं। दैट इज द रीजन आप में से कुछ लोग अब परमेश्वर को वैसे उतना करीबी से नहीं देख पाते जितना वो पहले से देखते हैं। ये शरीर एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको वश में नहीं किया ना, ये आपको वश में कर देगा। बॉडी खुदा के संबिशन में होनी बहुत जरूरी है। मैं क्यों फूड के लिए इतना प्रीच करता हूं, कम खाओ कम खाओ कम खाओ? पता है क्यों? ताकि आपके पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ हो। 3 अध्याय, पंकज एक काम करिए, आप लगाइए ताकि क्लियर हो चीजें। 3:1 सेम। आइए यहां देखिए सब, आप बाइबल मत खोलो अभी, आप घर जाके पूरा पढ़ लेना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना। आप जानते हो ये वो समय होता है अधिकतर लोगों को नींद आती है। आप देखो 3 से 6, बहुत से लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग 1 घंटा 1.5 घंटे का एक नैप लेते हैं, नींद आती है। पर सोचो ये उस समय दुआ कर रहे हैं जिस समय बहुत से लोग नींद चुनते हैं। चलो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, खाली है क्या वो लोग जो प्रार्थना करने जा रहे हैं? आप जानते हो भरे हुए लोग और भरने जा रहे हैं। दे आर ऑलरेडी फिल्ड। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आपको एक टच मिल जाए, बस अब इसको एंजॉय करता रहूंगा,
इस फीलिंग्स को एंजॉय करता रहूंगा। ब्रदर, बिल्कुल एंजॉय करो। प्रभु की उपस्थिति तो मधुर चीज है, लेकिन याद रखना, माइंड अगर इसमें से बाहर आ गया ना, तो वापस जाने के लिए भी तुमको प्रेयर करनी पड़ेगी। खुदा कभी भी आपसे दूर नहीं होता है, आपका मन उससे दूर हो जाता है। याद रखिए। आइए अपने पास वाले कोई गुड न्यूज दीजिए, खुदा आपसे कभी दूर नहीं जाता। हां, कभी भी नहीं। परमेश्वर आपसे कभी भी, याद रखना, वो कभी आपसे दूर नहीं जाता, हो ही नहीं सकता। वो हमेशा वही है। आपको क्यों फील नहीं होता है वो आपके करीब नहीं है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेयर। वो हमेशा उधर ही रहता है। मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। हम जो पहले दूर थे, अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ चुके हैं। परमेश्वर कभी किसी से दूर नहीं जाता। जब व्यक्ति प्रेयर को निग्लेक्ट करता है, तब वो अपनी करीबी उससे महसूस नहीं कर पाता। हालेलुया। तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए अब ये लोग टेंपल में जा रहे हैं, एक मंदिर में जा रहे हैं। और देखिए वहां पर उस समय, बता थीम वर्ड में आइए जो मैंने पहले लगाया था। अब वहां पर एक बंदे को इन लोगों ने आके रख दिया। अब ये बंदा लंगड़ा भी है और भिखारी भी है, और उसी बंदे ने इन दोनों प्रेरितों से कुछ पैसे मांगे। क्या मांगे? अब देखो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, आकाश ऊपर आइए, अमन आप भी आओ, आ जाओ। कोई बैगर बन सकता है 2 मिनट के लिए? बैठ जाओ। सॉरी, यहां बैठ जाइए। अब सोचो, बस आप बैठ जाओ। समझो ये वो व्यक्ति है। ओके, आई कैंसिल माई वर्ड्स इन जीसस नेम। अरे तू बहुत धनी बनेगा। आइए। ऐसा बोला जैसे खुद के लिए बोला। अभी देखो, पतरस और यूहन्ना। प्रभु के करीब ज्यादा कौन था? यूहन्ना। मैं यूहन्ना, तू पतरस। नहीं भाई, ठीक है, बस तू पतरस, मैं यूहन्ना। ठीक है, अब हम लोग वहां से जा रहे हैं। ठीक हो, हम जा रहे हैं, और भैया कुछ मांगो। ये कैसा भिखारी है? थोड़ा सीरियस भिखारी बन यार। तकलीफ है ही नहीं लगता है तुझे? लगता है हम भिखारी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर से। संभलना, नीचे मत पड़ना, तुझे भी इसके साथ बैठना पड़ेगा। आ जाओ, हम लोग वहां से गुजर रहे। पैसे? चलो ठीक है, थोड़ा जॉली भिखारी है। अब देखो, आजा ना पतरस। अब हम इसको, अभी ये पैसे मांग रहा है। हाँ ठीक है भैया, ऐसे ही मांगो। ये पैसे मांग रहा है। अब पता है उसको किया क्या गया है? उसको पहले बोला गया है, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वाई? खड़े हो जाओ। इसको मैं बोल रहा हूं हमारी ओर देख। क्यों? दिस इज प्रिंसिपल। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। आप समझ रहे? पतरस शायद में आपको बुलाएगा। अब वो उसे क्या कह रहा है? हमारी ओर देख। क्यों? पतरस उसको समझा रहा है, तुझे कुछ चाहिए ना? हां, अपना प्रॉब्लम से मन निकाल के सॉल्यूशन की तरफ देख। हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? जीसस। वी हैव सॉल्यूशन। जैसे ही वो उसके सामने बैठता है, कहता है सर गिव मी समथिंग, मेरे को कुछ दो। पहले वो उसको चंगा नहीं करता है, पहले वो उसको एक बात टीच करता है, हमारी तरफ देख। क्यों? सबसे पहले तुझे जो चाहिए ना, वहां से निकल।
आप में से कुछ लोग अपनी नीड्स को इतना इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हो। अरे क्यों अपनी जरूरत को फोकस बनाया है? देगा परमेश्वर अपने समय पे, चिंता मत करो, अपना फोकस बदलो। क्या बोलता है वो? हमारी ओर देख, सबसे पहले अपना फोकस चेंज कर। आप जानते हो, जब आप अपना ध्यान अपनी तकलीफ से, याद रखना सर, शैतान जब अदन की वाटिका में आया तो उससे फल तोड़ के हवा को नहीं दिया, उसने सिर्फ उसका ध्यान शिफ्ट किया वहां पर, और उस बहन ने खुद तोड़ के खाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां हैं? क्या सोचते रहते हैं? किस तरफ देखते रहते हैं? आप क्या सारा दिन आपकी जरूरतें ही आपके सामने रहती हैं? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है आगे बढ़ने के लिए। चंगाई बाद में देंगे तुझे, पहले हमारी तरफ देख। क्या था उनके पास? उनके पास सॉल्यूशन था। आपको पता है सॉल्यूशन उन्होंने कैसे दिया? यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। आपको पता है, जब आप अपना ध्यान अपनी जरूरतों से हटा के अपने खुदा की तरफ दोगे ना, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, आप जो सोचते हैं ना उससे बेहतर आएगा। ब्रदर, आप प्रभु को देख रहे हो ना अभिषेक के लिए, अभिषेक की उम्मीद मत करो, 4 गुना अधिक आएगा, नॉट डबल पोर्शन। दूसरा हिस्सा नहीं चाहिए, 4 गुना अधिक चाहिए। आप सिर्फ सोचते हो मेरा परिवार बचेगा, नो, बंद करो ये प्रार्थना, खानदान चाहिए पूरा। मैं उल्लासनगर में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके खानदानों को खुदा ने बचाया है। 24 घंटे उनके घरों में प्रेयर्स चलती हैं। एक उठता है, दूसरा सोता है, दूसरा सोता है, चौथा उठता है, सारा दिन घर के अंदर दुआएं चलती हैं। चेंज योर फोकस। आपको पता है, पैसे मांग रहा था, चंगाई दे दी। अरे पैसा तो आज मिलता, कल खत्म हो जाता। परमेश्वर ने उसको हील कर दिया, खुदा ने। आप इस बात को याद रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु एक मैरिज में गए, वहां पर दाखरस खत्म हो गई। ये चीज मरियम ने देख ली। मरियम यीशु के पास आती है और कहती है, यीशु, उनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने पहले साफ कह दिया, मेरा क्या काम। लेकिन मरियम जानती थी वो बड़ा दयालु है, भले ही कुछ भी कहे वो करेगा। पता है, उससे जाके दूसरों को बोल दिया, सुनो वो तुम्हें बुलाएगा और जो तुम्हें कहे वो करना। अब यीशु ने उनको बोला, जाओ पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया, अब दाखरस बन गई। पता है उस दाखरस का हुआ क्या? ये वो दाखरस है जिसके लिए अंगूरों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब ये दाखरस बन गई। प्रभु ने पता है क्या कहा? जाओ बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। कैटरिंग सर्विस वाला कौन है यहां पर? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं। यीशु ने कहा कैटरिंग सर्विस वाला कौन है? ये सारा प्रबंध किसने किया है? हाँ, है एक व्यक्ति, उसके पास ले जाओ और उसको चखाओ। अब देखो, जिसने पहली दाखरस बना के सर्व की थी, उसी के पास दाखरस जाती है और वो थोड़ा सा टेस्ट करता है और पता है क्या बोलता है? हमसे बेहतर है ये। आपको पता है वाइन में, दाखरस में, और सुनो, दाखरस शराब नहीं है। पता नहीं क्या कैच कर दिया। बोलो दाख रस। हाँ, आप भी बोलो, बहनें भी पीती हैं। कहिए दाख रस। दाख का रस अंगूर होता है ना, उसका जूस, ग्रेप जूस। पता नहीं यहां से कोई वाइन शॉप से होते होता तो जाए, डर लगता है। आज दे तो पास्टर ने मस्त प्रचार किया आज। नहीं ब्रदर, याद रखिए, शराब पीना पाप है, चाहे आप कोई भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, क्या कहा था? पेट की तकलीफ के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला, थोड़ी थोड़ी काम मिला।
थोड़ा। आपके घर में कितने बहनों के घर में बच्चे थे पहले, बच्चे छोटे छोटे, सर्दी में आपने देखा था थोड़ा सा ब्रांडी देते थे हम उनको, कि पूरा बोतल पिलाया था उसको। आप पिला देते, सुबह सुबह बोलता माँ, चढ़ जाता वो आपके ऊपर। कुछ लोग है ना वर्ड को बहुत रॉन्गली लेते हैं, कहते हैं नहीं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था। अरे भाई वो अलग था, उसमें नशा नहीं था। ब्रदर मैं सिर्फ 1 तारीख को पीता हूं, ब्रदर मैं 25 दिसंबर को पीता हूं। मत पियो, गलत है। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर तंबाकू, सिगरेट, शराब, पॉर्न वीडियो, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कभी मत करना। कोशिश करो ये बदन भी अच्छे से सौंपो खुदा को। मैं जानता हूं आपकी आत्मा प्योर है। आप देखो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने हमें 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण, शरीर। पॉल कहता है 12 में अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ, 2 में कहता है अपने मन को शुद्ध करो। आत्मा की बात ही नहीं करता है, बिकॉज ही नो स्पिरिट इज प्योर। पढ़ा है आपने, थिस्सलुनीकियों में लिखा है मसीह के आने तक परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखे। लेकिन आगे चल के रोमियो में वो लिखता है अपने आप को जीवित, अपने शरीर को जीवित चढ़ाओ, और 2 में वो कहता है अपने मन को नया करो। पौलुस एक और हिस्सा है आत्मा, उसके बारे में नो, वो रिन्यूड है। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दो, ताकि आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। आपकी आत्मा है ना परमेश्वर ने सेव की है, लेकिन आपका मन, आपका प्राण, आपको पता है कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल डेविल को आपके माइंड से बात करने के लिए। न्यूज़पेपर, मैं नहीं कहता हूं सब फॉल्स है, बट सब मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ चीजें फॉल्स इंफॉर्मेशन है। हालेलुया। इस बंदे को ही देख लो, उसे पता ही नहीं है उसको हीलिंग चाहिए, पैसे मांगने में माइंड सेट हो गया उसका, पैसे ही मांग रहा है। अरे पतरस को पता चल गया पैसों की नीड ही नहीं है इसे, इसको कुछ और चाहिए, इसको चंगाई चाहिए। जानते हैं जब वो दाखरस, जब यीशु ने जो बनाई थी, उसको पीने के बाद उस आदमी ने क्या कहा, उसने कहा ये दाखरस तो पहले से बेहतर है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छी दाखरस आपके लिए रखी गई है, अच्छी दाखरस आपके लिए रखी गई है। आप में से आज भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रीचिंग भी नहीं जाती होगी आज की। कुछ लोग कभी कभी, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ तरस से बात कर रहा हूं। मुझे पता है, मैं यहां से निकला हूं, कभी कभी प्रचार भी अंदर नहीं जाता है, बाइबल भी अंदर नहीं जाती है, कुछ नहीं जाता है। बस हम सोचते रहते हैं क्या है जिंदगी, कहां जा रही है जिंदगी, कुछ समझ में आ रहा है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है लाइफ में। रोज उठता हूं और सोचता हूं आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही वैसे ही दिन जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, अपना फोकस बदलिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक नई और अच्छी दाखरस रखी है। याद रखिए, हर चीज समाप्त होगी, हर चीज समाप्त होगी। मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं मैं बाइबल से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, कुछ ऐसा लिख जो खुशी में पढ़ने से गम और गम में पढ़ने से खुशी हो। और बीरबल ने लिखा, यह समय बीत जाएगा। आई लव दिस। क्या लगता है आपको, जो फेस आज आपका चल रहा है, यह हमेशा चलेगा? नो। एक समय था जब वो जेल में रहा, लेकिन एक समय था जब खुदा उसको पैलेस में ले गया।
एक समय था जब 30 साल तक यूहन्ना जंगल में रहा, लेकिन एक समय था जब परमेश्वर उसे दरियाए यरदन पे ले आया। एक समय था जो खेतों में काम करती थी रूथ, एक दिन वो उसी खेत की मालकिन बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने फोकस को शिफ्ट करो। और अगर आपको लगता है ब्रदर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको चाबी देता हूं। ब्रदर नेक्स्ट वर्ड तो लगाइए। देखो इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने कहा हमारी तरफ देख। अब देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके ताकने लगा। 6 में देखो उन्होंने क्या किया। तब पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। अरे पतरस 2 अध्याय में लिखा है सब लोगों ने संपत्ति बेच बेच के आपको पैसे दिए थे, किधर गए? एक हाथ से लिए दूसरे से दे दिए। क्या खूबसूरत लोग हैं ना। आप पढ़ के देखो 2 अध्याय में लिखा है सबने अपनी संपत्ति बेच बेच के पतरस को दे दी। लेकिन अब पतरस कहता है कुछ भी नहीं है। कहां गया सर? बांट दिया। पता है खुदा क्यों बरकत देता है? हेलो, क्यों देता है? ताकि पॉकेटों में भर भर के घमंडी बनो। परमेश्वर आपको सदैव अगर आपको वो प्रॉस्पर करे ना, प्रॉस्पर, याद रखना इस अंतिम समय में किसी को भी वो विदाउट रीजन धनी नहीं बनाएगा। बिलीव मी, इन लास्ट डेज में वो किसी को भी रिच ऐसे ही नहीं बनाएगा, किसी रीजन से बनाएगा ताकि आप खुदा के लोगों को सपोर्ट करो। आप सोचेंगे ब्रदर ये कहां लिखा है? रीड कुरिन्थियो। कुछ को उसने कलीसिया का मेषपाल करने वाला ठहराया, पर कुछ को प्रबंधक। आपको पता है परमेश्वर, मैं आपको सच कहता हूं, आपको अपनी चर्च को इंप्रेशन देने की नीड ही नहीं है कि चर्च बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है। खुदा के साथ चलते रहो, वो आपके चर्च में ऐसे लोगों को बैठाएगा जिनको बरकत देगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिलीव मी। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। अब बोलो ना चल। देखो नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, वो क्या करते हैं? हाथ पकड़ के उसे उठाया। अगर आप देख रहे हो ना कि आपका फोकस नहीं चेंज हो रहा, जाओ ऐसों के पास जो आपको हाथ से उठा के खड़ा करे। देखो यीशु के नाम के साथ सहारा भी दिया गया। यस, चलना चाहता है? आजा, कम ऑन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं हाथ देते हैं लोगों को? देखो गिराने वाले हमारे पास बहुत हैं, कोई उठाने वाला भी बनो। किसी ने कहा मरने के बाद तो सब कंधा देते हैं, जीते जी दे दो। आप हैं ऐसे? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप किसी से मिलते हैं और सामने वाले की इमेज को और ब्यूटीफुल बना देते हैं। ब्रदर आप इनसे मिले हो? हाँ मैं मिला हूं। सच अ ब्यूटीफुल पर्सन ब्रदर, बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। क्या आप किसी की इमेज को उठाते हो? क्या आप किसकी पर्सनालिटी को उठाते हो? क्या किसके कैरेक्टर को उठाते हो? आप बिलीव करो, मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा जो दूसरों को उठाते हैं ना, एक्चुअली वो खुद उठ रहे हैं। मैं सच कहता हूं, मैं ऐसे खुदा के खादमों को जानता हूं, जब भी मैं उनको कॉल करता हूं ना, मैं उनको बोलता हूं पास्टर साहब कैसे हैं? पास्टर साहब मुझे बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? एक नहीं बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं मुझसे, हाँ आप बताइए आप कैसे? मैं बोलता पास्टर जी मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आपको भारत पे खड़ा किया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बहुत सारे लोग आपका वचन सुनते हैं। हमारे चर्च के लोग भी